कब्जा विवाद में अगर टाइटल केस की बात करें, मान लेते हैं ये जो जमीन आप देख रहे हैं, है ना, इस जमीन पर अगर किसी का कब्जा है, अगर कब्जा करने वाले के ऊपर जो है आप टाइटल का यहाँ पर केस फाइल करते हैं तो क्या होगा? क्या उससे कब्जा खाली हो जाएगा? क्या उसको हटना पड़ जाएगा? देखें, जमीन आपकी है, अब ये जमीन का कागजात आपके पास है, आपके पास इसका पूरा अधिकार है, लेकिन कब्जा करने वाला जो व्यक्ति है, तो वर्तमान में अगर पोजीशन की बात करेंगे, जो पोजीशन अगर देखा जाएगा तो पोजीशन तो दूसरे व्यक्ति के पास है। आप अगर अपने बलपूर्वक से कब्जा करना चाहते हैं, सक्षम है, कर सकते हैं तो ठीक है, अन्यथा आपको कोर्ट जाना चाहिए, कोर्ट में केस फाइल करनी चाहिए। लेकिन क्या होगा इससे? क्या जमीन आप वापस प्राप्त कर पाएंगे? क्या क्या करना पड़ेगा? क्या क्या प्रक्रिया है? कैसे कब्जा आप खाली करा पाएंगे? वो भी कानूनी प्रक्रिया से। ठीक है। अब यहाँ पर जो समस्या है, जो विवाद है, उस विवाद को अगर आप समझेंगे तो विवाद इस प्रकार का, ये कह रहे हैं सर मेरे दादाजी का जमीन है और उसको कोई कब्जा रखा है, मेरे दादाजी डिग्री करा लिए, फिर दादाजी टाइटल केस कर दिए, उसके 4 साल बाद जमीन मेरे हाथों बेच दिए। कहने का मतलब है कि जमीन दादा के नाम से होगा, तो फिर क्या किए, दादा ने जमीन को रजिस्ट्री कर दिए, बेच दिए। ठीक है, प्रक्रिया कर लिया गया। बेचने के बाद आपने म्यूटेशन भी करा ही लिया होगा। अब यहाँ पर लेकिन जिसने कब्जा किया है उसे 1 कट्ठा जमीन है, रजिस्ट्री है, और कब्जा किया है 2 कट्ठा। देखें, जमीन में इस तरह के मामले में अब ये मान लेते हैं 1 कट्ठा आपने क्या किया, 1 कट्ठा जो है जमीन रजिस्ट्री कर दिया, या आपके पूर्वज के द्वारा रजिस्ट्री किया गया, लेकिन कब्जा जो है इस पर भी कब्जा कर लिया और जो दूसरा कट्ठा था उस पर भी कब्जा कर लिया। तो ऐसे मामले जब कोर्ट में जाएंगे तो वहां पर उसका कोई दावा नहीं चलेगा, इसलिए कि साफ साफ देखने से पता चलता है कि 1 कट्ठा पर क्या किया गया, कब्जा किया गया, और दूसरा कट्ठा पर क्या किया गया है ना। 1 कट्ठा जो एक तरह से उसको लिखित तौर पे मिला हुआ है, तो दूसरे कट्ठा पे वो क्या कर रहा है, उसको सवाल पूछा जाएगा। आखिर जब तुमको रजिस्ट्री तुम खरीदे हो 1 कट्ठा, है ना, उसको यही पूछा जाएगा कि जब 1 कट्ठा खरीदे हो तो दूसरे कट्ठा पे किस आधार पे तुम हो। तो दूसरा कट्ठा का वो कहेगा कि नहीं, दूसरा कट्ठा का हम पैसा दिए, मान लेते हैं, आरोप लगा देगा, हो सकता है कर भी देते हैं लोग, ऐसा आरोप लगा देते हैं कि दूसरा कट्ठा भी खरीदने के लिए हम पैसा दिए हैं, अब दूसरा कट्ठा हमको रजिस्ट्री नहीं कर रहा है। तो देखें, खरीदने वाले का जो प्रक्रिया होता है उसमें जब कॉन्ट्रैक्ट साइन आप करते हैं तो आपने एग्रीमेंट कराया था, मौखिक तौर पर खरीदे हैं, उसका कोई मान्यता कोर्ट में नहीं चलेगा। इसीलिए लोग खरीदने के पहले एग्रीमेंट करा लेते हैं, यानी कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया तो इसका मतलब ये होता है कि ये सारा जो प्रक्रिया है बीच में वो हुआ है। लेकिन अगर वो कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ है तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। और मौखिक तौर पर अगर आपका आरोप होगा तो कानूनी तौर पर उसका कोई मान्यता नहीं होगा। अगला सवाल है, मेरे पूर्वज ने जमीन छोड़कर दूसरे स्थान पर बस गए, कुछ प्लॉट पर घर बना दिया और मेरे परिवार के आदमी लोग मेरे जमीन को बेच दिया है। एसटी की जमीन है पर एक जनरल को बेच दिया है। अब यहाँ पर जो है एक तरह से CNT SPT एक्ट का उल्लंघन हुआ है, क्या करें, 1908 का खतियान है। देखें, इसमें जो है ना, मान लेते हैं कि जो आपके पूर्वज हैं दूसरे स्थान पर चले गए हैं, अब कुछ लोग जो है घर बना दिए हैं, ठीक है, अब एक तरह से परिवार के लोग जो है मेरे जमीन को मान लेते हैं बेच दिया है। अब यहाँ पर अगर ST की जमीन है, जनरल को बेच दिया तो बिल्कुल उल्लंघन तो हुआ है। इसमें जो है जिला अधिकारी से परमिशन लेना पड़ता है अगर ऐसा किया गया है। अब ऐसा अगर हो गया है और अगर कोई भी ऑब्जेक्शन लगेगा तो फिर दिक्कत हो सकती है, यानी अगर ऑब्जेक्शन नहीं लगेगा तो फिर दिक्कत नहीं होगा, लेकिन ऑब्जेक्शन लगाने वाले लगा सकते हैं। इसलिए अगर ऐसा है तो इसके बहुत सारे नियम हैं और उस नियम से आपको गुजरना पड़ेगा, जो नियम को हम आपको जल्द डिटेल से बताएंगे।
ताकि आप उस प्रक्रिया को सही तरीके से समझ पाएं। अगला सवाल है, सर हमारे नाना की 3 पीढ़ी से खतियान जमीन चला आ रहा है। नाना का मृत्यु हो चुका है। हमारे नाना 3 विवाह किए हैं। हमारे माँ ने सिविल कोर्ट में केस दर्ज कर दिया है। हमारे सौतेले मामा जमीन में हिस्सा नहीं दे रहा है। अब जमाबंदी अपने नाम से करा रहा है, तो क्या होगा? तो अगर नाना जो यहाँ पर हैं और नाना की अगर मान लेते हैं 3 पत्नी है, ये भी पत्नी है, और ये और भी अन्य शादियां जो है वो बिना तलाक की है, ठीक है। तो नाना की सबसे पहले तो 3 पत्नी है और अन्य शादी जो है वो बिना तलाक की है। तो अब एक उनकी अगर पत्नी जीवित है वो भी एक हिस्सेदार बन जाती, जो आपकी एक तरह से कह सकते हैं जो माँ के जो माँ है। लेकिन अगर इनकी कोई बेटी है और ये जो है इनका कोई बेटा है, तो आपके जो मामा है, जो सौतेले मामा है, अगर आप उस पर दावा करना चाहते हैं तो आप दावा कर सकते हैं, इसलिए कि यहाँ पर आपका पार्टीशन में समान अधिकार होगा। बेटा हो या बेटी हो, दोनों का जो अधिकार होगा वो बराबर होगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, सिविल कोर्ट में आपको पार्टीशन सूट कर देना है। पार्टीशन सूट यानी बंटवारा का केस। और अगर वो अधिकार नहीं दे रहे तो उनको अधिकार देना पड़ेगा। वो कुछ भी कर लें, जमीन अपने नाम से जमाबंदी करा लें, सरकार को टैक्स देना शुरू कर दें, जो भी करेंगे कोई फायदा नहीं होने वाला है। अगला सवाल है, नमस्ते सर, मैंने अभी इसी साल खतियान निकाला है जिसमें कुछ जमीन मेरे दादाजी के नाम से है। मेरे पास एक बंटवारे का कागज है जो 1920 का है, जिसमें ये जमीन दादाजी के हिस्से में दी हुई है। ये बंटवारा कोर्ट में हुआ था। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। आपका ये बंटवारा अगर कोर्ट में हुआ था तो पहले वो पता कर लें कि वो कहीं कोई दस्तावेज है या नहीं है। बहुत पहले की बात आप बता रहे हैं, 1920 का खतियान है, तो कोर्ट में जो बंटवारा हुआ होगा वो कब हुआ होगा, हाल का होगा। हो सकता है 40-50 साल पहले की बात है, ठीक है। तो 50 साल पहले की बात है या 40 साल पहले की बात है ना। जब तक नया प्रक्रिया शुरू नहीं हुआ तो पुराना से बंटवारा हुआ होगा। अब दादाजी और पिताजी इस दुनिया में नहीं हैं। मैंने ये ज़मीन कैसे अपने नाम करा सकता हूँ? इस पर अगर किसी और का कब्जा है तो देखें, सबसे पहले किसी और का अगर कब्जा है तो कब्जा वाले से जाके पूछें कि किस आधार पे कब्जा है। क्या वो ज़मीन हो सकता है आपके पूर्वज से खरीदे होंगे, है ना, दादा ने बेचे होंगे, पिता ने बेचे होंगे, ये कुछ भी ऐसा हो सकता है। तो अगर वो बेच दिए होंगे और खरीदने के बाद उनका कब्जा है, तब तो हासिल करना मुश्किल है। लेकिन बेचे नहीं हैं, मौखिक तौर पर उसके पास कब्जा करने वाले के पास ये जो है कागजात फर्जी है या कागजात नहीं है। कागजात जो है नहीं है। 2 केस हो सकता है, या तो कागजात फर्जी होगा या तो कागजात होगा ही नहीं। तो अगर कागजात फर्जी है तब तो उस पर उसके डॉक्यूमेंट को फर्जी साबित करना है। कागजात नहीं है तब भी उस पर जो है खाली करने का दबाव बनाना है ना। दोनों केस में आप कोर्ट में जा सकते हैं अपने खतियान के साथ जो पुराना आपका है, और साथ में अगर बंटवारा का कोई कागज है तो वो भी कोर्ट से बंटवारा हुआ है, मान्य तो होगा ही। यानी अगर कोर्ट से बंटवारा हुआ है तो उसका मान्यता होगा किसी भी हालत में, और आपकी जमीन आपको वापस मिलेगी। सवाल है, नमस्ते सर जी, यदि प्रतिकूल रूप से कब्जा है, मकान बना हुआ है, 30 साल से अधिक हो गया है, कोई पेपर नहीं है, इस स्थिति में क्या मालिकाना हक मिल सकता है? मालिकाना हक का आप दावा कर सकते हैं। मिलेगा या नहीं मिलेगा ये कोर्ट के फैसले के ऊपर डिपेंड करता है। आपका क्या सिचुएशन है, किस तरह से आप कब्जा किए, कब से आप कब्जे में हैं, कब्जा करने के बाद उस जमीन का क्या आप उपयोग कर रहे हैं, आप क्या गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर कर रहे हैं, क्या आप उस जमीन पर मकान बनाकर रह रहे हैं। इन सभी सिचुएशन को देखना पड़ेगा, इन सभी सिचुएशन को जानना पड़ेगा।
उसके बाद आप दावा कर सकते हैं। प्रतिकूल कब्जा का जो है यानी पोजीशन के हिसाब से आप अगर 12 साल से अधिक से कब्जे में हैं और उस टाइम पीरियड में आज तक ना आपके ऊपर संपत्ति का मालिक जो है वो एफआईआर दर्ज करवाया है, ना किसी प्रकार का जो है एक तरह से प्रकार का कोई केस फाइल किया है, तो आपका दावा जो है बिल्कुल किया जा सकता है। आप संपत्ति पर जो है मालिक होने का दावा कर सकते हैं। अब मालिकाना हक आपको कोर्ट से प्राप्त होता है नहीं होता, ये कोर्ट के फैसले के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आपको अधिकार है कि आप दावा कर सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।